मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां कांग्रेस कार्यालय में सोशल मीडिया विभाग की बैठक का हुआ आयोजन। आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां थाना समाधान दिवस में मड़ावरा पहुंचे डीएम और एसपी। ऐसी तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर आगरा से है, जहां हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व संभाग प्रभारी एवं वर्तमान भाजपा के गोरक्ष प्रांत उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू के आगरा आगमन पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया गया एवं महामाई पीताम्बरा देवी के दर्शन कर अभिभूत हुए। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व संभाग प्रभारी एवं वर्तमान भाजपा के गोरक्ष प्रांत उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू के आगरा आगमन पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया एवं महामाई पीताम्बर देवी वजीरपुर स्थित 400 वर्ष पुराने मंदिर में जाकर माता रानी का आशीर्वाद दिया। आगरा आगमन से अभिभूत हुए साकेत सिंह सोनू ने बताया कि हर बार आगरा के दर्शन कर उन्हें मन की शांति मिलती। इस दौरान पीयूष शरण श्रीवास्तव, पूर्व प्रदेश मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी महंत अनंत उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा समेत आदि लोग साथ रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णाकांत की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अवदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होकर आगे बढ़ने की संभावना है। इस सीजन में यह मध्य प्रदेश में पहुंचने वाला चौथा अवदाब का क्षेत्र होगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इसके प्रभाव से 16 सितंबर से प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का एक और दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक ग्वालियर, चंबल, जंबलपुर संभाग के जिले कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालघाट, मंडला और डिंडोरी में कहीं कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। शेष क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिक शिल्पा आप्टे का कहना है कि 16-17 तारीख से फिर से मानसून भोपाल में एक्टिव होने की संभावना है। नमस्ते, शिल्पा आप्टे, मौसम विज्ञानी। कल जो बांग्लादेश और गंजेटिक वेस्ट बंगाल पर बना हुआ जो डीप डिप्रेशन है वो वहीं पे अभी स्थित है। बांग्लादेश GWB और बांग्लादेश पे बना हुआ उसकी मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड से वो अभी वही मेंटेन करके इंटेंसिटी में, मतलब डीप डिप्रेशन ही रहेगा, वही रहेगा आज तक। और उसके बाद वो नॉर्थ छत्तीसगढ़, नॉर्थ झारखंड, MP होते हुए आगे बढ़ेगा। और मानसून ट्रफ है जो गंगानगर, हिसार, दिल्ली, शाजापुर डीप डिप्रेशन के सेंटर से होते हुए GWB एडजॉइनिंग बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सौराष्ट्र कच्छ पे बना हुआ था वो अभी नॉर्थ गुजरात और उसके लगत सटे एरिया में बना हुआ है। वो इस तीन सिस्टम की वजह के कारण आज तो ईस्ट MP में ज्यादा कुछ बारिश नहीं होगी। गरज चमक की स्थिति रहेगी, लेकिन वो जैसे ही वो जो डीप डिप्रेशन सिस्टम है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगी, वैसे ही ईस्ट MP के 16 तारीख के बाद ईस्ट MP के ऊपरी हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में बारिश होने की संभावना दी है। वेरी हेवी बारिश होने की संभावना दी गई है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में आज सोशल मीडिया विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें PCC चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र सिंह राठौर समेत सोशल मीडिया के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान नरेंद्र सिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, संविधान के अनुसार एक नौकरशाह जनता के प्रति इसकी जवाबदारी है। अगर कोई कलेक्टर अगर आम जनता से नहीं मिलना चाहता है, अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं मिलना, तो क्यों नहीं मिलना चाहे कलेक्टर? ये जवाबदारी है। उल्टा मुख्यमंत्री जी को आदेश करना चाहिए कि आम जनता से कलेक्टर मिले। रही बात कलेक्टर और SP की पोस्टिंग कैसे हो रही है, सबको पता है। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कहाँ जब पैसे दे के कोई कलेक्टर SP जाएगा तो पोस्टिंग होगी, तो क्या जनता के प्रति जवाबदार रहेगा? ये सरकार बताए। धन्यवाद। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। केंद्र में कार्यरत बबली वर्मा नाम की नर्स अपने ही हॉस्पिटल में कार्यरत बीरेंद्र खत्री की बदसलूकी और छेड़छाड़ से परेशान होकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस थाने तक शिकायत कर चुकी है, पर आज तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
जब पत्रकारों ने पुलिस से जानकारी ली तो एसडीओपी गाडरवारा द्वारा गोलमोल जवाब देते हुए जांच की बात करने की बात कहकर मामले को घुमाते हुए नजर आए। वहीं जब इस मामले में बीएमओ से इस मामले में पूछा गया तो बीएमओ द्वारा नर्स की शिकायत को उच्च अधिकारियों को प्रेरित करने की बात बोली गई। इस मामले को देखकर या तो साफ हो गया कि सरकार कितनी भी महिलाओं के संरक्षण की ओर सहूलियत की बात बरत ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि लोगों को संरक्षण देने बैठे अधिकारी ही सरकार की मंशा पर बट्टा लगाते नजर आते हैं। अभी तक कहाँ आवेदन दिया गया और किस विषय को लेकर? मेरे द्वारा अभी तक आवेदन सबसे पहले मैंने मेरे बीएमओ सर को आवेदन दिया, उसके पश्चात मैंने बाबई चौकी में दिया, उसके बाद मैंने आवेदन थाना गाडरवारा में दिया, उसके बाद मैंने एसपी मैडम को, फिर कलेक्ट्रेट मैडम को, फिर सीएमओ ऑफिस सर ने फॉरवर्ड नहीं कराया था तो वहाँ पर दे के आया। मामला क्या? मामला यह है एक्चुअली में सर, पिछले विगत 5 वर्षों से मुझे वीरेंद्र कुमार खत्री और रीता खत्री द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम ओनली संविदा हो, संविदा के अलावा कुछ नहीं हो, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। घटना क्या हुई आपके साथ? घटना ये हुई है सर कि अभी तक तो सब चलता था, मैं सोचा चलो ऑफिशियल तरीके से ये काम चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, मैं लोकल की हूँ। आपके साथ क्या करने की कोशिश की? इन्होंने 15 जुलाई के बाद समथिंग इन्होंने मेरे साथ छेड़ा खाने की कोशिश की, जो कि 3 बार बेड टच किया मुझे, जो कि पीएनसी रूम में एक बार क्या बोलते हैं वो लेबर रूम में, और एक बार ओटी के जस्ट सामने, क्योंकि मैं ओटी की इंचार्ज हूँ। उस समय एक बाई भी थी। अभी इस मामले को लेकर क्या आश्वासन दिया अधिकारियों द्वारा? अधिकारियों द्वारा अभी तक मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना कोई कॉल आया है, ना कोई। जब बीरेन खत्री द्वारा आपको बेड टच किया तो आपने मतलब उसका विरोध नहीं किया क्या? विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने मेरी माता को और एक सिस्टर जो मेरी बहुत करीब है उनको बताया, जो कि मैटरनिटी लीव पर हैं, कि सिस्टर ऐसी बात है, क्या मुझे इस तरीके की आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी माँ ने बोला बेटा देखो, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, यदि एक बार चली गई 2 बार नहीं मिलती है। तो मैंने मेरी माँ की बात मानी और इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। अब आगे बढ़ाने का रीज़न ये है कि क्या दोबारा आपको फिर से परेशान किया गया जो आप आवेदन देने के लिए? जी, मैंने उनकी ये बात नहीं मानी तो उन्होंने ऑफिशियल तरीके से, मैंने भाइयों को बोला कि आप ड्रेस कोड पहनिए। इस ड्रेस कोड के चक्कर में हम लोगों की लड़ाई हो गई, जो कि उन्होंने इस लड़ाई को काफ़ी गंभीरता से लिया और मुझसे बोला कि तुम हो कौन इस हॉस्पिटल में भाइयों को ड्रेस पहनाने वाली। ठीक है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं अभी तक तो नरसिंहपुर गई हूँ, सीएम ऑफिस जाऊँगी, सीएम ऑफिस में भी नहीं मिलेगा तो मैं मोदी जी के पास भी जाऊंगी, और उसके बाद भी नहीं मिला तो फिर अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या आगामी करें? मेरे साथ यदि लास्ट में न्याय नहीं हुआ तो मैं थाना गाडरवारा में जाके सभी के सामने आत्मदाह करूंगी, ये मेरा वादा है। वो है बबली। हाँ, आपकी बहू ने जो डॉक्टर पे आरोप लगाए हैं उसके विषय में क्या कहना चाहिए? भाई मैं तो हटू नहीं, जो कछु आरोप है वो ये प्रमाणित करें और सामने वाला आदमी बताए। अच्छा, पुलिस का मानना है कि बबली का जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो तेज तलराहट की शुरू से हमारी बहू है, तो ये की बातें ही करते रहती है। ये सब कुछ नहीं, घर पे काम कर रही है, खाना दे रही है, सब कुछ कर रही है। मानसिक वाली कोई समस्या नहीं। ये डॉक्टर के पास अभी वर्तमान में भी गई थी तो क्या आया रिपोर्ट में? रिपोर्ट में ये दवाई लेके आ गए सब, डॉक्टर जाने और ये जाने खुद डॉक्टर वही स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन हमें जो समझ में नहीं आओगे जब पागल है उन्हें हम मार या कपड़ा फाड़ ऐसे कोई शिकायत नहीं रहता। मामला चल रहा है महिला का, क्या है वो मामला? उस प्रकरण में CHC साली चौका में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर बबली वर्मा ने एक आवेदन दिया है। उस संबंध में हमने जो जिसके खिलाफ उन्होंने पत्र दिया है उनको भी शोकाज नोटिस दिए हैं, उनका जवाब सारे प्रकरण हमने अपने उच्चाधिकारियों की ओर प्रेषित कर दिया है। जांच के बाद जो भी उसमें कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। इसके पूर्व में भी कुछ आवेदन दिए गए थे, क्या वजह है कि जांच नहीं हुई? जांच पूर्व में जो आवेदन दिए गए थे उसमें थाने से कार्रवाई हुई थी, उसके बाद उनका
उनका आपस में जो भी समझौता हुआ हो और एक साथ कार्य कर रहे थे वो लोग। स्वास्थ्य विभाग से आई थी, उसने कुछ आरोप लगाए थे, क्या है सर पूरा मामला? कल एक साली चौका का जो शासकीय अस्पताल की एक महिला कर्मचारी बबली जिनका नाम है, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है थाने में कि अस्पताल के ही डॉक्टर खत्री हैं, खत्री द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और बैड टच किया गया है उनके साथ, ऐसी उन्होंने एक शिकायत प्रस्तुत की। पूर्व में भी उनके द्वारा 2-3 बार ऐसी शिकायतें हुई हैं, उनकी विभागीय स्तर पर छानबीन भी हुई है और शिकायत पत्र को जांच में लिया गया है। CMHO साहब नरसिंहपुर को भी सूचना दी गई है कि विभागीय स्तर पर क्या उन अस्पताल में चूँकि पूर्व में भी इस तरीके की शिकायतें आई हैं तो जांच में रखा गया, जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की। सर छेड़छाड़ का मतलब जो आरोप लगाना कोई भी महिला अनायास तो नहीं लगा सकती इसमें सर? नहीं, इसमें ऐसा है कि छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया है, उसमें बैड टच का आरोप है जो शासकीय उसके लिए एक विशाखा समिति का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि कार्यस्थल पर यदि हरासमेंट या बैड टच की शिकायत आती है तो विभागीय समिति द्वारा भी जांच कराने का उसमें प्रावधान है। लंबे समय से महिला इसी जांच को लेकर परेशान थी और आज पुलिस विभाग आई थी आवेदन लेकर। नहीं, लंबे समय से परेशान नहीं है। ये महिला पूर्व में भी 4-5 सालों में अनेक बार शिकायतें कर चुकी है, ठीक है, और कुछ इंटरनल हॉस्पिटल का मैटर है जिसमें सारे आज उसी मामले को लेके बाकी का पूरे अस्पताल के कर्मचारियों ने एक हस्ताक्षर के साथ ये आवेदन पत्र दिया है कि इसकी जांच की जाए। पूरा अस्पताल का स्टाफ इस बात का समर्थन नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको जांच में रखा है। गढ़वारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां थाना समाधान दिवस का आयोजन थाना मणावरा में हुआ। इस दौरान जनपद के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने थाना दिवस में पहुंचकर फरियादियों एवं जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना एवं शीघ्र ही निस्तारण हेतु आश्वस्त किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार, कानूनगो मनोज पांडे, लेखपाल अवधेश कुमार आदि राजस्व, पुलिस एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बैद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।